हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए यूपी एपीओ का जो एडवर्टीजमेंट है उसका कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आ गया है। पूरी जानकारी लोक सेवा आयोग ने लोड कर दिया है। आज के वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से 182 एपीओ की वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कितना रिजर्वेशन दिया गया है, सारी बातें आप लोग को इस वीडियो बताया जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे और बीच बीच में आप लोग को जो जानना है वो कमेंट पे लिखते जाइएगा। जब आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं हम उसको पढ़ते उसका आंसर भी देते रहते हैं। तो आज के वीडियो में चलते डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से फुल एडवर्टीजमेंट आ गया है, सारी उसमें जानकारी बता दी गई है। वो क्या क्या है आप लोग उसको नोट भी करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहिएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये डियर स्टूडेंट आप लोग के सामने जो स्क्रीन लगी हुई है आप लोग इसमें देख रहे हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है जो अभी तक इम्पोर्टेंट सिलेक्शन हुए हैं। और वो सिलेक्शन जो है यूपी पिछले एपीओ के सिलेक्शन है, जुडिशरी के सिलेक्शन है, और सबसे बड़ा जो सिलेक्शन दिया था बिहार में, ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया था एपीओ में स्टूडेंटों ने। और वो एक दो नहीं थे बल्कि 55 स्टूडेंट थे जिनके ये फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ आप इनको जानना चाहते हैं, इनसे सुनना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं तो आप परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा और वहाँ पे आपको ये जितने लोग की फ़ोटो लगी हुई सब लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया है। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको आगे वीडियो उनके सिस्टम पर मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग को ये 2025 का एडवर्टीजमेंट तो बताएंगे, इसके साथ साथ आप लोग को ये बताएंगे जो पिछली वैकेंसी आई थी 2002 में आई थी, 2022 में आई थी सारी डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, कितने 150 नंबर में जनरल के क्या कट ऑफ थी, प्रीलिम्स में एससी एसटी ओबीसी के क्या कट ऑफ थी, पूरा हम आप लोग के सामने बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जब 2022 की वैकेंसी आई थी तो कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला था और इस बार वैकेंसी में कितने फॉर्म आने की पॉसिबिलिटीज़ है। दोनों चीज़ों को हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप लोग को लास्ट में मिलेगा क्योंकि वो हमने उसको बाद में रखा है। पहले आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो रखा गया है। ये देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने एडवर्टीजमेंट आ गया है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। डियर स्टूडेंट, आप लोग अपने डायरी में कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर एक चीज़ ज़रूर लिख के रख लीजिएगा जो आपको अभी भी काम आएगा, सिलेक्शन के बाद भी काम आएगा, जब आप एपीओ बन भी जाएंगे तो भी आपको काम आएगा। वो काम क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट नंबर। जो एडवर्टीजमेंट नंबर होता है ये आपको पूरे जब तक आप सर्विस में रहते हैं हर समय आपको ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमने उसको कॉर्नर पे बॉक्स में घेर दिया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दिया गया है एडवर्टीजमेंट नंबर A-8E-1 2025, 16/9/2025। ये आपको जीवन भर आपके सर्विस में आपके साथ ये चलता रहेगा। आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया, जैसा आप लोग को पहले ही बताया गया था कि 16/9 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 16/10 यानी 16 अक्टूबर को फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गया तो उसको करेक्शन करने के लिए फीस के साथ आप लोग को 24/10/2025 यानी जो फॉर्म की लास्ट डेट है 16 तारीख, उसके बाद आप लोग को 8 दिन का समय और दिया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, आप लोग का ये जो आपके सामने एडवर्टीजमेंट है इसमें एक अपना आप लोग क्या करें, वेबसाइट को लिख लीजिएगा कहीं। ये हम लोग की जो वेबसाइट है ये पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है जो इलाहाबाद की है। इसको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू आप ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखिए एडवर्टीजमेंट आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपके साथ हम उन बातों को डिस्कस करना चाहते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के अनुसार आप अपने फॉर्म को फिलअप करें। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए जो इसके ऑनलाइन फ़ीस रखी गई है अनरिजर्व के लिए और इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसीज के लिए, ये जो फ़ीस रखी गई 125 रुपये है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। इसके लिए हम बहुत बहुत भूर भूर प्रशंसा करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उत्तर प्रदेश सरकार की, कि बेरोजगारी में बच्चों से फ़ीस बहुत कम ली जा रही है। जब फीस दिखाई जाती है 1200-1400 तो बड़ा कष्ट होता है। एक तो बच्चा बेरोजगार है, वो कहाँ से 1200-1800 फीस ला के देगा। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 182 वैकेंसी है। 182 वैकेंसी को जो क्लासीफाइड किया गया है वो क्लासीफाइड किया गया है 27 अनरिजर्व, 67 एससी, 09 एसटी, 61 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के 18, एक्स आर्मी मैन के 9, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के 7 और
वो फीमेल कैंडिडेट के 36। देखो सभी लोग को बैलेंस रखा गया है। अनरिजर्व यानी फॉरवर्ड क्लास को भी अच्छी वैकेंसी दी गई है। इसके साथ जो EWS है फॉरवर्ड क्लास के, उनको भी अच्छी वैकेंसी दी गई है। फीमेल कैंडिडेट को भी वैकेंसी दी गई है। इसके बाद जो दलित पिछड़ा हमारा समुदाय का है, जिसको आगे बढ़ाना हमारा संवैधानिक दायित्व होता है, उनमें से SC कैटेगरी के बच्चों को और OBC कैटेगरी के बच्चों को भी अच्छी पोस्ट दी गई है, ताकि वो लोग भी समाज की मूल धारा में आ सके। बहुत अच्छी वैकेंसी है। डे स्टूडेंट, आप लोग को बताते हैं कि APO क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स होता है। तो देखिए लिखा हुआ नेचर ऑफ पोस्ट, तो नेचर ऑफ पोस्ट क्या है? B गस्टेड, B मतलब क्लास 2 गस्टेड। और इसकी जो रिवाइज पे स्केल आ गई है 47,600 से 1,51,100 रुपये। यानी कि जब आप APO के रूप में सेलेक्ट हो जाएंगे, APO के रूप में ज्वाइन करेंगे, तो आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। नई पे स्केल लागू कर दिया गया है और क्लास 2 गस्टेड तो आप रहेंगे ही। अब आता है स्टूडेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये कहा गया है कि कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। देखिए जो एक भ्रम था कि 2 साल का एक्सपीरियंस लग जाएगा, ये लग जाएगा, सब भ्रम दूर हो गया। ये कहा गया कि जिस दिन लास्ट डेट है यानी 16 अक्टूबर 2025 तक आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं या ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिनके एक से अधिक पति है, वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट जानते हैं वो बाईगेमी है, पहले तो वो सजा पाएंगे, फॉर्म डालना तो बहुत दूर की बात हो गई है। जो कैंडिडेट NCC के 20 सर्टिफिकेट को ऑब्टेन किए हैं, उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। ये शुरू से दिया जा रहा है, हम लोग जब स्टूडेंट थे तब से दिया जा रहा है। एज लिमिट, देखिए एज लिमिट को बोला गया 21 साल से 40 साल के बीच ये दिया गया है। 1 जुलाई 2025 को ये कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें जो SC कैटेगरी के और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, उनको जो है 5 साल की छूट दी जाती है। अब ये देखिए प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया गया है कि ऑनरेबल कमीशन जो आप लोग को आंसर शीट देगा वो 3 कॉपी में देगा। 3 कॉपी में फर्स्ट कॉपी जो होगी वो पिंक कलर की होगी, ओरिजिनल कॉपी होगी। सेकंड कॉपी जो होगी वो ग्रीन कलर की होगी, वो उसको प्रेजर्व कॉपी बोला गया है। थर्ड कॉपी कैंडिडेट के लिए रहेगी। जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरी कॉपी आपको दे दिया जाएगा। कॉपी इसलिए आपको तीसरी दे दी जाती है कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है विद इन वीक, या मान लीजिए बहुत होता है तो 10 दिन या 15 दिन के अंदर ऑनरेबल कमीशन की ओर से आप लोगों के लिए आंसर शीट जारी किया जाता है कि आप लोग आंसर को मिला लें। तो आपके पास आपकी आंसर शीट रहेगी, चूँकि वही आंसर शीट एग्जामिनर के पास भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि कमीशन के आंसर से हमारे कितने आंसर टैली कर रहे हैं। बहुत ही गुड न्यूज़ है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न रखा गया है। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। देखिए जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के हैं, अगर वो 35% से कम यानी 150 नंबर में वो 45 नंबर से कम पाते हैं, 45 से थोड़ा सा ज़्यादा 50 के आसपास, तो उनको जो है क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। उनके कैंडिडेचर पर विचार नहीं किया जाएगा। जो कैंडिडेट जनरल OBC कैटेगरी के, उनको 60 नंबर कम से कम के नीचे मेरिट नहीं आएगी। ये देखो एक बताने की बात है, मेरिट तो बहुत ऊपर जाने वाली है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप लोग जानना चाहते हैं, सिलेबस। अपेंडिक्स सेकंड में सिलेबस लगा है, द प्लान एंड सिलेबस ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025। देखो आप लोग जान लो, आप लोग को बराबर प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ये 150 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे। देखो यूपी के पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे अच्छी बात ये होती है, सिलेबस को वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं जितना ज़्यादा डिस्क्राइब कर देते हैं, उतना अच्छा सिलेबस किसी भी स्टेट का हमको नज़र नहीं आता। इन्होंने बता दिया कि जो 50 नंबर का जनरल नॉलेज पूछेंगे, उसमें जनरल साइड से 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 8 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन से 8 क्वेश्चन। जहाँ तक प्रीलिम्स में लॉ के पेपर का प्रश्न है, BNS से 30 क्वेश्चन, BNSS से 20 क्वेश्चन,
बीएसए से 25 क्वेश्चन, यूपी पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन से 15 क्वेश्चन और कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन। जो मेंस का सिलेबस है उसमें थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। इस बार 50 नंबर का आप लोग का जनरल इंग्लिश का पेपर होगा और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक जोड़ दिया गया है माइनर लॉ। और जो माइनर लॉ जोड़ा गया है वो थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये टोटल जो माइनर एक्ट है वो 16 है। 16 ये आपके सामने लगा हुआ है। 100 नंबर का ये पेपर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए जरा आप लोग को हम सतर्क करना चाहते हैं। देखो 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट पे करना है, यानी कि आप जरा सोचिए कि एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 35 से 36 सेकंड का टाइम मिलेगा। जो 35 से 36 सेकंड का टाइम है, इसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सही आंसर को सिलेक्ट करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करना है वो क्या करना है कि आंसर शीट में वो सही आंसर को भरना है। तो ये सारी सावधानी आप लोग को क्या करना है, कम समय के भीतर करना है। इसका रिहर्सल करना पड़ेगा। इसी सब के लिए आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग क्या करिए, सर से जुड़िए, क्लास से जुड़िए, सीखिए, समझिए, ताकि आप 182 का जो फाइनल सिलेक्शन हो उसमें आपका भी नाम रहे। जैसे कि पिछले कई बार से स्टूडेंट लोग ताबड़तोड़ सिलेक्शन दे रहे हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को। देखिए 2002 का एपीओ का वैकेंसी का जो कट ऑफ है, इसमें जो कट ऑफ ऑन रिजर्व और जनरल की गई थी 103 नंबर, यानी 150 में जो 103 नंबर पाए थे उनको जनरल के स्टूडेंट को प्रीलिम्स में क्वालिफाई करा है। एससी को 91, एसटी को 55, ओबीसी को 100, ईडब्ल्यूएस को 107, डीएफएफ को 94, एक्स आर्मी मैन को 87, पीएच वालों को 62 और महिला को 104। अब देखिए जो जनरल की 103 और वुमेन्स की 104, यानी महिलाओं की कटाव बहुत ज़्यादा गई थी। ये पिछले बार के जो आप लोग का एडवर्टीजमेंट था, 21 अप्रैल 2022 को वैकेंसी आई थी, 21 मई 2022 को लास्ट डेट थी। 64,100 यानी जो वैकेंसी के उस पर लोग फॉर्म भरे थे 64,000। तो ये ध्यान रखिएगा, उस समय पोस्ट कितनी थी 44। इस बार पोस्ट क्या है 4 गुना, तो 4 गुना ज़्यादा पोस्ट है। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, चूँकि 3 इयर्स का जो प्रैक्टिस रूल्स लग रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, उससे भी बच्चे लोग जो है ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं एपीओ की ओर। तो इस बार आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपके कैंडिडेट फॉर्म भरने की कैंडिडेट की संख्या होगी, ये ध्यान रखिएगा, हमें तो पूरा अनुमान है 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग बहुत सावधानी बरतेंगे, तेज़ी बरतेंगे, ताकि किसी भी तरह से आपका छूटने ना पाए। अब देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए क्या क्या तैयारी पहले से किया है, आप लोग को बराबर प्रीवियस वीडियो बताते रहे। आज हम पिछले 8-9 महीने से आप लोग को एक्टिव कर रहे हैं कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आ रही है। कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में लिखते भी थे कि कहीं वैकेंसी नहीं है, सर ऐसे बोल देते हैं। हम अब उनको बच्चों को हम क्या कहें, नासमझ के रूप में वो बात करते हैं। कभी भी आप नेगेटिव मत रखा करिए, पॉजिटिव रखा करिए। अभी तो आपको एक गुड न्यूज़ और देनी है कि बिहार से बड़ी बम्पर वैकेंसी आप लोग के लिए आ रही है। आपने देखा हरियाणा के वैकेंसी आई, झारखंड के वैकेंसी आई, यूपी के वैकेंसी आई, हरियाणा, अब आप लोग का नंबर बिहार का होगा, उसको हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए 2 चीज़ तैयार किया है। एक तो आप लोग के लिए कंप्लीट नोट्स प्रीलिम्स का। अभी हम लोग पूरा कंसंट्रेट हो रहे हैं ओनली प्रीलिम्स के लिए। मेंस का हम लोग बात करेंगे 10 अक्टूबर के बाद। जो कंप्लीट नोट्स है उसमें आपको बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक आप लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तैयार कर दी गई है, मॉडल टेस्ट पेपर। 5 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर दिया गया है और प्लस इसके बाद जनरल स्टडीज़ 6 वालों में तैयार कर दिया गया है। तो ये जो कंप्लीट नोट्स है ये प्री के एग्ज़ाम के लिए है। कैसे आप इसको मंगाएंगे, कैसे आप इसको पढ़ेंगे, तो देखो 2 व्हाट्सअप नंबर है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का, 9005078691। ये स्क्रीन पर भी है आप लोग के सामने, 9335144265। देखो डियर स्टूडेंट्स, सारी चीज़ आप लोग को वीडियो बता देते हैं। कृपया आप लोग फ़ोन ना किया करिए। आप लोग सोचते हैं कि सर से हम आराम से बात करें, हमारा भी अपना
कुछ पर्सनल भी जीवन होता है। इसके साथ-साथ आप लोग के साथ हम जुड़े ही रहते हैं। कुछ नहीं, आप लोग को सारे सरल तरीका हमने बता दिया है। व्हाट्सएप नंबर सामने लिखा है, इसी पे आप लिख देंगे कि सर मुझे कंप्लीट नोट्स चाहिए। अगर आपको क्लास लेना है, कल से क्लास स्टार्ट हो गई है 15 सितंबर से, एक क्लास लग चुकी हुई है, तो जो क्लास आपको चलेगी वो ऑनलाइन क्लास चलती है। जो यूपी-एपीओ की आप लोग के लिए क्लास चल रही है वो ऑनलाइन क्लास चल रही है गूगल मीट पर। इसके लिए आपको क्या करना है, यही दोनों व्हाट्सएप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजना है, फेस साइड, बैक साइड या कोई भी आप आइडेंटिफिकेशन भेज सकते हैं और उसमें लिख देंगे सर मुझे क्लास करनी है। क्लास आपको लाइव मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको मंथली फीस देने का प्रोविज़न भी मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ामिनेशन जो आप लोग का है, ये दिसंबर या जनवरी तक ज़रूर हो जाएगा। तो ये जो आपका शॉर्ट टाइम बच रहा है, इसमें आप ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। ये आप लोग के 2.5 घंटे की क्लास रहेगी। इसके साथ-साथ आप जो स्टडी मटेरियल से जुड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग तेज़ी करिए और अपने जो वैकेंसी आई है इसके लिए पूरा डिवोटेड हो जाइए। सर आपके साथ है, जो आप सर को हेल्प लेनी है आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोग के साथ फिर मिलते हैं।